चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की उस टिप्पणी पर सख्त प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने आयोग पर 60 से 65 साल के मतदाताओं को लेकर संदेह जताया था। आयोग ने इसे बेबुनियाद और निराधार आरोप बताया है और कहा है कि ऐसी बातें लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख को नुकसान पहुंचा सकती हैं। राहुल गांधी ने इससे पहले इलेक्शन कमीशन को पकड़ने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट में एक बच्ची द्वारा पिता से 1 करोड़ रुपए की डिमांड करने का मामला सामने आने पर सीजेआई बी.आर. गवई ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने बच्ची की मां को फटकारते हुए कहा कि वह बच्ची को गलत दिशा में ले जा रही हैं और पैसे के लालच में उसका मानसिक विकास प्रभावित कर रही हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्ची को सही सोच विकसित करने का अवसर मिलना चाहिए। राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में एक सरकारी स्कूल की छत अचानक गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हैं। हादसे के वक्त बच्चे कक्षा में पढ़ रहे थे, तभी अचानक छत भरभरा कर गिर पड़ी। प्रशासन और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन शिक्षा विभाग की लापरवाही पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 आरोपियों को बरी करने के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल अंतरिम रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी किया था, जिसमें से 9 आरोपियों को रिहा कर दिया गया था, जबकि 2 अन्य अभी भी जेल में हैं। उत्तर प्रदेश के स्कूल मर्जर योजना के तहत सीतापुर में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया है कि बिना ठोस योजना के स्कूलों का विलय क्यों किया गया। कोर्ट ने इस फैसले की वैधता और शिक्षा के अधिकार पर इसके असर को लेकर चिंता जताई है। मामले पर सरकार को स्पष्ट जवाब देने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देश के सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड पीछे छोड़ते हुए 15 वर्षों से अधिक का कार्यकाल पूरा किया है। यह उपलब्धि उनके नेतृत्व के दीर्घकालिक प्रभाव को दर्शाता है। मुंबई में एक मां ने गलती से अपनी बच्ची को खिड़की पर बैठा दिया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ने पर वह 12वीं मंजिल से नीचे गिर गई और मौके पर उसकी मौत हो गई। यह घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई है और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच चल रहा सीमा विवाद अब पूर्ण युद्ध में तब्दील हो गया है। थाई सेना ने ऑपरेशन यूथा बोर्डिंग लॉन्च कर दिया है, जिसमें अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है और 1,20,000 से अधिक लोग पलायन कर चुके हैं। दोनों देशों के बीच 900 साल पुराने मंदिर को लेकर विवाद चल रहा है। बिहार विधानसभा में राजद और भाजपा विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सदन में लालू यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके जवाब में तेजस्वी यादव ने भी भाजपा नेताओं पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया। सदन में भारी हंगामा हुआ, जो बाहर तक जारी रहा। वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम के पीठाधीश्वर अनिरुद्धाचार्य द्वारा लड़कियों को लेकर दिया गया बयान तीव्र आलोचना का कारण बन गया है। उन्होंने कहा है, अब 25 साल की लड़कियां शादी से पहले मुंह मार चुकी होती हैं। यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हुई और लोगों ने इसे महिलाओं के प्रति अपमानजनक बताया। सरकार ने अश्लील सामग्री परोसने के आरोप में आर्ट, उल्लू टीवी सहित 25 OTT ऐप्स को प्रतिबंधित किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यह कार्रवाई डिजिटल संहिता के उल्लंघन के आधार पर की है। मंत्रालय ने कहा कि डिजिटल माध्यम से फैले आपत्तिजनक कंटेंट पर अब सख्त नजर रखी जाएगी। जयपुर से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट तकनीकी खराबी के चलते वापस लौट आई। पायलट ने सतर्कता दिखाते हुए समय रहते विमान को जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कराया। सभी यात्री सुरक्षित हैं और DGCA इस मामले की जांच कर रही है। बिहार के गया शहर से अब एयर इंडिया की नई उड़ान सेवा शुरू होने जा रही है। इससे स्थानीय लोगों को दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। यह सेवा पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली है। गोरखपुर के एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी सांसद रवि किशन को सख्त लहजे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि नाले के ऊपर अवैध निर्माण की पुष्टि होती है तो प्रशासन तत्काल कार्रवाई करेगा। जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने फॉरेस्ट रेंज के डिप्टी रेंजर रामचंद्र नेपक के ठिकानों पर छापा मारकर करोड़ों रुपए की नकदी, सोने के बिस्किट और संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए। नोटों की गड्डियां, बिस्किट के डब्बे परिवारों में छिपा रखा था।
डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक से विकसित ड्रोन से दागी जा सकने वाली मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल कम ऊंचाई से उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य को नष्ट कर सकती है और दुश्मन के टैंक को चंद सेकंड में खत्म करने की क्षमता रखती है। राहुल गांधी को सावरकर टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दायर केस में कार्रवाई पर अंतरिम रोक बरकरार रखा है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में ग्रामीण इलाकों में दहशत फैलाने वाली बाघिन को आखिर वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया। इस सफलता के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली और वन विभाग की तत्परता की सराहना की। हमीरपुर जिले में कागजी शादी के तीसरे दिन ही दुल्हन कैश और जेवर लेकर फरार हो गई। ससुराल पक्ष ने बताया कि सभी लोग प्रीतिभोज की तैयारी में लगे थे और सुबह उठने पर दुल्हन गायब मिली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भारतीय क्रिकेटर जसदयाल पर यौन उत्पीड़न के केस का एक और मामला सामने आया है। जयपुर में दर्ज हुई नई FIR में एक नाबालिग लड़की ने एस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे पहले गाजियाबाद में भी उनके खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ था। IPC की धारा 64 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। राहुल गांधी ने एक सभा में स्वीकार किया कि उन्होंने OBC वर्ग की समस्याओं को पहले गंभीरता से नहीं समझा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और RSS पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष ने भी OBC को केवल एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर रख दिया है। सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें परिजनों द्वारा एक कैंसर पीड़ित बुजुर्ग को सड़क किनारे छोड़ दिया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई।